दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ, जहां आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना है। और मैं अगर बात करता हूँ कि 1 रुपए नहीं लगाना है, तो यानी कि उस बिजनेस में वाकई में 1 रुपए भी नहीं लगाना होता है। तो आखिर है क्या ये बिजनेस आइडिया? यह बिजनेस आइडिया इतना इजी है और इतना स्मार्ट है कि बहुत ही आसानी से आप काम करते हुए एक अच्छे पैसे बना सकते हो। और आपको इस बिजनेस को करने के लिए करना क्या है? आपको अपने शहर में घूमना है। आप जिस शहर में रहते हो, बस उस शहर में घूमना है। आप कहोगे ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है। और आप अपने शहर में घूमते हुए अच्छे खासे हज़ारों इवन लाखों रुपए तक तो बना ही सकते हो। साथ ही साथ आप एक फ़ेमस व्यक्ति भी बन सकते हो। तो है क्या ये बिज़नेस आइडिया? जानते हैं इस वीडियो में। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, मैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करने वाला हूं जहां पे आपका 1 रुपए भी नहीं लगने वाला है और आप अपने शहर में घूम करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। तो है क्या ये बिजनेस आइडिया? देखिए, ये बिजनेस आइडिया है टूर गाइड का। अब ये टूर गाइड क्या होता है? देखिए, टूर गाइड वो होता है जो कि ऐसे लोगों को जो कि उस शहर में नए हैं और वह उस शहर को घूमना चाहते हैं, तो वह उनको जो है उस शहर को घुमाता है। उस शहर के हर एक जगह को जानता है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे वो खाने की जगह हो, चाहे वो बाजार हो, उसके बारे में वह सारी जानकारी उनको देता है। उसको कहते हैं टूर गाइड। तो अब ये जो टूर गाइड होते हैं, ये आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो इंडिया के भी हो सकते हैं और इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। तो अभी आपका सवाल आ रहा होगा कि इसको बिना 1 रुपए में हम कैसे सेट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं भाई, कि आखिर टूर गाइड बनना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने शहर की जानकारी होनी चाहिए। अब शहर की जानकारी लगभग हर सभी को होती है। और होता क्या है कि हमें जैसे होता है ना, कि वो जो कहावत कही गई है कि वो क्या बोलते हैं उसको, घर की जो है मुर्गी दाल बराबर जो है हिसाब किताब, वैसा ही होता है। हमारे शहर में अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है तो हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति आता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं लखनऊ से हूँ और मेरे यहाँ बड़ा इमामबाड़ा है जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है और लोग आते हैं वहाँ पे, उसको घूमते हैं। लेकिन हम घूम घूम के बोर हो चुके हैं, हमें पसंद ही नहीं आता। लेकिन हमारे लिए वो बोरियत है, लेकिन दूसरों के लिए एक नयापन है। तो वो लोग जब वहाँ आते हैं और आप जैसे मतलब मैंने बड़ा इमामबाड़ा की बात करी, आप उसके बारे में अच्छी जानकारी कर लेते हैं और आप जो वो शहर में आए, आप उनसे कनेक्ट हो गए और उनको वहाँ पे टहलाया और वहाँ पे अपने अपने पैसे बना लिए। अब सवाल आता है कि ऐसे लोगों को आप ढूंढोगे कैसे और उनके साथ कनेक्ट कैसे होगे? सॉरी। तो यहाँ पर एक बहुत ही मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपके पैसे नहीं लगने हैं। देखिए, जो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब ये जो लोग घूमने वाले होते हैं, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होते हैं। यानी आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और जो है यूट्यूब हो गया। तो यहाँ पर ये लोग जो है ज़्यादातर कनेक्ट होते हैं। यानी आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हो, नहीं तो फेसबुक पे पेज बना सकते हो और इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हो। और आपने क्या करना है, आपने हर एक जगह की एक छोटी-छोटी रील्स कह लीजिए या वीडियो कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, उसको बना-बना करके उसको पोस्ट करते रहना पेज को। और आपने बता देना है कि मैं यहाँ पे मतलब गाइड का काम करता हूँ, मैं ये टूर कराता हूँ और इस तरह से सारी चीज़ें मैं जो है घुमाने वाली चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-4 लोगों का देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने एक पेज को बिल्ड कर लेना है, एक ऑडियंस को बिल्ड कर लेना है। तो होता क्या है, जितने भी ये लोग आते हैं या सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं कि भाई लखनऊ में क्या है स्पेशल, या मतलब कि आपका जयपुर में क्या है स्पेशल, कौन सी जगह घूमने वाली है, तो वहाँ पर आप जो है आना शुरू हो जाते हो। जब आप इस तरीके से आना शुरू हो जाते हो तो लोग वहाँ आप पर कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपसे लोग कनेक्ट होते हैं तो वो उस शहर में आने से पहले ही आपसे फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपके शहर में आया और आपने उससे डील करी कि मैं आपको पूरा लखनऊ टहलाऊँगा 2 दिन, ठीक है? 2 दिन का टूर है, तो वहाँ पे मैं आपको हिस्टोरिकल प्लेस टहलाऊँगा, खाने की जगह टहलाऊँगा या बाज़ार है वो सारी चीज़ें टहलाऊँगा। तो ऐसे में मान लीजिए आपने 2 दिन का उसको जो है तकरीबन 4 से 5,000 रुपए चार्ज किया। हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना अब बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि उसमें आप
कुछ सर्विसेज अपनी भी दे सकते हो, कुछ अपने आप गुडीज़ दे सकते हो उनको खरीद करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके की सर्विस दे रहे हो। सिर्फ़ पैसे चार्ज कर रहे हो या फिर एक क्लाइंट बेस बना रहे हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर एक बार घूम के गया है तो हो सकता है वो दोबारा भी आ सकता है, नहीं तो किसी और को भेज सकता है। और जब वो किसी और को भेजेगा और आपकी जो सर्विस होगी वो अच्छी होगी, तभी वो आपसे कनेक्ट होगा और दूसरे को भी आपसे कनेक्ट करवाएगा। और यदि आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, तो वो दूसरे को आपसे कनेक्ट नहीं करवाएगा। आप वहाँ पर उनके अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा करके दे सकते हो, कुछ ऐसे स्पेशल जगह पे। भाई होता है ना कि लोग खुद नहीं इतनी अच्छी फ़ोटो खींच पाते हैं, तो ऐसी भी सर्विसेज़ दे सकते हो। आप वहाँ की फ़ेमस चीज़ें कुछ उनको गिफ्ट कर सकते हो या उनको वहाँ पर ले जा कर के खरीदवा सकते हो। यहाँ पर मैं अंदर की बात बताऊँ ना, कि जैसे मेरे लखनऊ शहर में है कि चिकन बहुत फ़ेमस है। तो मान लो कोई फ़ॉरेनर को गाइड लेकर के आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ़ आप ले जा कर के उसको अंदर पहुँचा दो, बाहर खड़े हो जाओ। आपका कमीशन आपको बाहर मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें लोग समझते हैं, दुकान लोगों की सेट होती है। तो यहाँ पे ये भी एकदम एक अच्छी इनकम होती है, जिसको आप आउट इनकम कह सकते हो या एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। ये ऐसा बहुत सारी जगह, लगभग हर शहर में ऐसा होता है। जब आप किसी बड़ी मार्केट में जाओगे, किसी को ले करके वहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह की इनकम होती है और वो इनकम बहुत अच्छी खासी होती है। और आपने अगर क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो खुश होने के बाद वो टिप भी बहुत अच्छी देता है। तो इस तरीके से आप बिना ₹1 लगाए एक टूर गाइड बन सकते हो और महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मतलब आप 40-50 हज़ार क्या 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट बेस कितना है। तो आप 10 से 15 हज़ार भी कमाओगे अगर क्लाइंट बेस कितना है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने पेज बनाया और रातों रात जो है बिज़नेस खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, आप एक लर्निंग कर्व से गुज़रोगे, थोड़ा-सा सीखोगे, थोड़ा-सा आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए घूमने टहलने की। आपने अपने शहर में घूम टहल लिया, फिर आप दूसरे शहर में जाने लगे। आप उसको किसी भी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। और फिर जब आप बड़े हो जाते हो, थोड़े फेमस हो जाते हो, तो लोग भी आपको फॉलो करने लगते हैं। आपका यूट्यूब चैनल हुआ तो वो कहीं आगे बढ़ गया, तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो कोई लिमिट नहीं है बिज़नेस को एक्सपैंड करने की और अर्निंग की। बस लिमिट क्या है, आपके डिसीज़न लेने की। यदि आप डिसीज़न लेते हो, तो एक अच्छा बिज़नेस अपने हाथ में बना सकते हो। नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, नो मीन्स नेक्स्ट वन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप एक टूर गाइड का बिज़नेस कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और हाँ, आपको लगता है कि किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये वीडियो, तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडिया या फिर कुछ पैसे कमाने के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।